नमस्कार, एफ&ओ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। क्या ताबड़तोड़ आज मार्केट के अंदर रिकवरी देखने को मिली। कल हमने 18,000 को गैप के साथ पाया, ना केवल पाया बल्कि टिकाया। आज मार्केट में ग्लोबल मार्केट के संकेत अच्छे नहीं थे, गैप डाउन हुए, लेकिन गैप डाउन होने के बाद बैंक निफ्टी ने ना केवल गैप्स को फिल कर दिया वापस से, बल्कि वो हरे निशान में आ गया। आज बैंक निफ्टी को देख के कोई ये कह ही नहीं सकता कि आज ग्लोबल मार्केट्स में जिस तरह का हम सिनेरियो देख के आए हैं वो बहुत ही खतरनाक था। 2-3% तक के कट थे निफ्टी के अंदर। हालांकि रिकवरी आपको थोड़ी पीछे हटती हुई दिख रही है। हालांकि ये भी अगर क्योंकि इंडाइसिस बड़ा है, 50 शेयरों का इंडाइसिस है, वो सिर्फ 12 शेयर हैं, तो बैंकिंग के 4-5 शेयर भी चल जाते हैं तो स्पीड से बैंक निफ्टी ऊपर आ जाता है। लेकिन फिर भी इसने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये भी 18,000 के बेहद करीब आके इस समय कामकाज कर रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है कि आज हम क्लोजिंग वापस से 18,000 के ऊपर भी देख जाए। खैर, हम आगे पहले 5 बड़ी बातों से शुरुआत कर रहे हैं, फिर आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे और उसके बाद आज के खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं राहुल शर्मा जेम फाइनेंशियल से, उनसे हम बातचीत करेंगे। गैप डाउन खुलने का बाजार में शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है और हम 18,000 के बेहद करीब आ गए निफ्टी पे, और बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी हरे निशान में ऑलरेडी पहले ही लौट चुका है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, निफ्टी बैंक में लगातार 5वें दिन तेजी है जो 41,000 के पार लेके आई है। बैंक निफ्टी के अंदर किसी तरह की कोई रुकावट नहीं, और हम हमेशा से आपको सचेत करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के मुकाबले अगर आमने सामने आप खड़ा करेंगे तो निफ्टी बैंक आपको ज़्यादा बेहतर दिखेगा। मेटल्स के अंदर फिर से खरीदारी आई है। आज सरकारी बैंकों में, एफएमसीजी में भी खरीदारी देखने को मिल रही है। ये 3 ऐसे सेगमेंट है जो मार्केट के आज टॉप गेनर्स बने हुए और ज़्यादातर शेयर आपको इसी सेगमेंट से निकलेंगे। आईटी में बिकवाली, आपको पता ही है कि गोल्डमैन सैक्स की जो रिपोर्ट आई है उसके बाद से ये शेयर पिट गए। थोड़ा आज रुपए जो कमज़ोर हुआ उससे सहारा तो मिला, लेकिन फिर भी ये सेक्टर अपने आप में 3% नीचे, और ज़्यादातर कंपनियां भी 3% नीचे आके काम कर रही हैं, जिसमें दिग्गज कंपनियां हैं इन्फोसिस, टीसीएस और साथ में कुछ मिड कैप आईटी कंपनीज भी शामिल हैं। इंडिया विक्स आज 5% के ऊपर आ गया, लेकिन ऊपर आने पर भी 18 साढ़े 18 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। जब तक ये 20-22 के लेवल को पार नहीं करता तब तक चिंता न करें। 16-20 तक जब तक नहीं आता तब तक कोई घबराने की बात नहीं। इसके बीच में मार्केट का जो ट्रेंड है वही इसका फ्रेंड है, जो कि है पुल बैक ऑन पुल बैक और तेज़ी। फिलहाल आज आपको मार्केट में गैप डाउन होने के बाद भी यही दिख रही होगी। रिपोर्ट कार्ड देखते हैं, फिर राहुल शर्मा से बातचीत करते हैं। कल प्रशांत सावंत थे हमारे साथ, उन्होंने कल हमको वेदांता के शेयर के बारे में जानकारी दी थी। आज आप देख लीजिए वेदांता के अंदर क्या ज़बरदस्त मूव आया। आज सबसे पहले हरे निशान में आने वाले शेयरों में से वेदांता और कोल इंडिया था, और उसमें से वेदांता उनकी कल की पिक थी, 280 के आसपास दिया गया था। कल मैनेजमेंट भी अब कॉन्फिडेंटली हमारे साथ जुड़े और उन्होंने भी कहा कि जो सेमीकंडक्टर डिविजन्स के अंदर वो एक्सपेंशन करना चाहते हैं उसका बेनिफिट उनकी लिस्टेड कंपनी को आके मिल सकता है। वेदांता चला। आरती इंडस्ट्रीज केमिकल वाली कंपनियाँ ये तो खैर चली रही हैं, ये भी रिपोर्ट कार्ड में हमने शामिल किया। टोरेंट पावर को लेकर बेचने की रिकमेंडेशन आई थी, कल हम सेल के सौदे ढूंढ रहे थे, हमने क्लोजिंग में भी लिया और साथ में रिपोर्ट कार्ड के जरिए प्रशांत ने भी हमको ट्रेड दिया, तो हमको पता लगा कि 2% तक का गेन वहाँ पर भी आया होगा। तो ये कुछ एक सिलेक्टेड सौदे हैं जिन पे उनका रिटर्न हमको आता हुआ दिखा है। ज़्यादातर सौदे क्योंकि कल आज गैप डाउन हुआ है तो कईयों के अंदर हो सकता है आपके स्टॉप लगे हों। इंडेक्स को लेकर वो बुलिश थे, इंडेक्स वापस से उसी जगह पर आ गया, बल्कि ना केवल उसी जगह पर आया बल्कि और ऊपर आ गया। तो अगर आपने इसलिए इंडाइसिस का तो हमने प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट ही नहीं करके आपको रिपोर्ट कार्ड में दिया, क्योंकि वो वॉलिडिटी इतनी ज़्यादा थी कि उसको क्या माने। तो इसलिए हमने क्या किया कि आज का हमने जो गैप है उसको नो प्रॉफिट नो लॉस के हिसाब से हमने छोड़ दिया, हमने इस रिपोर्ट कार्ड के अंदर एंटर ही नहीं किया। खैर, अब राहुल जी से बातचीत करने का समय हो चुका है और आपकी स्क्रीन पर इस समय 20 पॉइंट का प्रीमियम दिख रहा होगा, और साथ ही आज ओपन इंटरेस्ट भी निफ्टी के अंदर वापस पॉजिटिव है 3-3.5% का। राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक तरह की फैसिलिटी भी हमको मिलती है, आप जब आते हैं तो हमको थोड़ा गाइड करके जाते हैं कि घबराने का नहीं बिल्कुल, और लेवल्स भी देके जाते हैं। वो लेवल ऐसे होते हैं कि बिल्कुल पक्के लेवल्स हैं। आपने ना एक लेवल दिया था, मेरे को याद है, अब आप कहेंगे बादाम का असर है कि आपकी याददाश्त का, जो भी आप कहें, वो ये था, आपने दिया था 17,777, और आज का निफ्टी का लो टेस्ट करेंगे ना सर, वो भी है 17,771, यानी कि ऑलमोस्ट वही जो लेवल आपका स्टॉप लॉस का था वो आज निफ्टी का लो बना, वो आज निफ्टी का ओपन का प्राइस बना, और उसके बाद हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। राहुल जी, ये नंबर, ये इंटेलिजेंस, ये पढ़ाई आपने कहाँ से पढ़ी, जरा हमको भी एड्रेस दीजिए थोड़ा। निम्पी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मंदी कहाँ है? देखिए, मंदी सिर्फ रात को यूएस मार्केट्स में है, एसजीएक्स निफ्टी में है। जहाँ तक एनएसई निफ्टी का सवाल है, कोई मंदी नहीं है यहाँ पे। देखिए, मेरा ये मानना है कि 18,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है निफ्टी के अंदर, निफ्टी ब्लू स्काई टेरिटरी में जाएगा और अब की बार मेरे हिसाब से 18,500 का लेवल लगाएगा। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस है
लगातार 3 बार गैप डाउन हुआ है, ये नेगेटिव यूएस डेटा की वजह से रिकवरी आई है इंट्राडे में, और आज 18,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है तो मेरे हिसाब से कॉल्स की डिलीवरी ले लेनी चाहिए। जो हिसाब से मार्केट में मोमेंटम देखने मिलेगा 18,000 के ऊपर, मेरे हिसाब से ये हाथ में नहीं आएगा। तो आज इस लेवल पर मेरे हिसाब से अगर आपने सुबह हमारी एडवाइस सुनकर अगर तेजी की है तो इंट्राडे में प्रॉफिट बुक करें। लेकिन आज अगर 3 बजे के आसपास 18,000 के ऊपर रहती है निफ्टी, तो मेरे हिसाब से 18,500 का अगला पड़ाव रहेगा। और बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि निफ्टी से पहले नया ऑल टाइम हाई लगाएगा, यानी 41,800 के आसपास का जो लेवल था वो हमें पहले बैंक निफ्टी में क्रॉस होता हुआ दिखेगा। और इनफैक्ट आज के सेशन में भी कल का हाई बैंक निफ्टी निकाल चुका है, तो अनबिलीवेबल तेजी है। आई थिंक स्ट्रक्चरली हम यूएस मार्केट से ज्यादा स्ट्रांग है, फंडामेंटल रीजंस भी अपनी जगह पर है, और खास करके जो लास्ट 2 महीनों से एफआईआईज कैश में बाइंग कर रहे हैं, ये मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। तो क्लियरली यहाँ पर स्टे लॉन्ग, स्टे बुलिश करना है, और मुझे लगता है कि 18,500 का लेवल निफ्टी में और ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी में बहुत जल्द देखने को मिलेगा। सर ये सितंबर सीरीज में ही आ जाएगा? इस बार सीरीज थोड़ी लंबी है, 29 तारीख तक जाएंगे खींच के, तो सितंबर सीरीज में हम 18,500 देख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। सितंबर सीरीज में ही पूरे के पूरे यहाँ पर मिश्रण है। देखिए, जो मंथली एक्सपायरी की ऑप्शन डेटा अगर आप देखेंगे तो क्लियरली यहाँ पर बाजार तैयारी कर रहा है 18,500 का लेवल लगाने की। तो मेरे हिसाब से सितंबर महीने में ही हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। और देखिए, हम पिछले काफी महीनों से कंसोलिडेट कर रहे हैं। ये कंसोलिडेशन चालू हुआ था अक्टूबर 2021 से। फाइनली मार्केट ने मोमेंटम पकड़ा है जुलाई में। जुलाई, अगस्त, सितंबर, तीसरा महीना मार्केट ने मोमेंटम पकड़ा है, और एक ये बड़ा ब्रेकआउट होने को है। तो मार्केट यहाँ पे रुकेगा नहीं, मेरे हिसाब से मोमेंटम बुल्स के फेवर में रहेगा। और अगर आप वेट एंड वॉच करेंगे तो हो सकता है कि आप ये जो बड़ा मूव आने को है मिस कर जाए। राहुल जी, बस मेरे को एक काम आपसे और पता करना है। 18,500 तो मेरे को अच्छे से याद हो गया, आप मेरे को स्टॉप लॉस दे सकते हो क्या? ये स्टॉप लॉस क्या वही रखें 17,777, या फिर आप थोड़ा चेंज करोगे सर इसमें? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आज का जो पैनिक लो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरह से लैंडमार्क बन जाता है। आज जब मार्केट खुला तब हमने 17,500 का स्टॉप लॉस बताया था कि 17,800 पे बाय कीजिए। इनफैक्ट बहुत कॉन्फिडेंटली हमने सभी क्लाइंट्स को कहा था कि यहाँ पर बाय करना है और कुछ नहीं करना है। अब अगर कोई फ्रेश बाय करता है तो आपको आज के लो का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगाना है, यानी कि 17,771 का जो लो बनाया है स्पॉट में, उसका क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगाइए। और यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग भी अगर आपको लेना है तो 18,000 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो लीजिए। मेरे हिसाब से यहाँ पर भी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। 500 पॉइंट ऊपर में कमाने को है, नीचे में तकरीबन आपका 200-250 पॉइंट की रिस्क है निफ्टी के अंदर। ओके ठीक है, 18,000 के ऊपर आप ले लीजिएगा। 18,000 ऑलमोस्ट आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। 17,999 अभी 18,000 भी आपकी स्क्रीन पर आ गया। हालांकि आप 2-2:30 बजे तक चेक कर लीजिएगा फिर से, अगर कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा नीचे चला जाए। अगर एक बार 18,000 के ऊपर आ गए तो आपका स्टॉप लॉस आपका बन जाएगा। आज का लो, नया टारगेट है 18,500। कॉन्फिडेंस रख सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आज ही है मार्केट के अंदर कि किस तरह से आप मार्केट को एक मौका चाहिए था 300-400 पॉइंट नीचे आने का, आज सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही उसी मौके को लपक लिया गया। तो खैर उम्मीद तो करते हैं 18,500 आपको नया लेवल्स भी मिल जाएगा मार्केट के अंदर। ताबड़तोड़ तेज़ी और ये आगे भी जारी रह सकती है। खैर इस बीच एक इन्फ्लेशन के नंबर भी आए हैं, मैं एक बार जरा वो भी आपकी स्क्रीन पर लेके आता हूँ। उसके राहुल जी मैं आपसे चर्चा करूँगा। जरा बैंक निफ्टी का भी टारगेट फिर हमको आप दे दीजिएगा। लेकिन इस बीच अगस्त का जो WPI होलसेल इंडेक्स का जो आंकड़ा है, प्राइस इंडेक्स का आंकड़ा है, वो आया 13.9 से, ये थोड़ा घटा है। तो ये अच्छी बात है कि WPI के जो नंबर्स आए हैं, ऑलरेडी US के जो नंबर्स आए थे इन्फ्लेशन के थोड़े से बढ़ कर आए थे। आज UK के नंबर भी होंगे। भारत का WPI भी आया है। ये होलसेल प्राइस इंडेक्स है जो अब अपनी अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। ये 12.41 है। ये घट के जो घटा अभी है, ये मंथ ऑन मंथ बेसिस है, यानी कि पिछले महीने था 13.5 और इस बार है 12.5। तो ये मार्केट के लिए थोड़ा फेवरेबल है। इसमें ना अलग अलग कैटेगरी भी आती है कि इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग का कितना है, इसके अंदर फूड आर्टिकल्स का कितना है। ये सारे के सारा आर्टिकल्स और जो भी चीज़ें हैं ये सब आपको ग्राफिक्स के ज़रिए दिखा पा रहे हैं। कहीं पे घटौती होगी, कहीं पे बढ़ोतरी, लेकिन मोटा मोटी आप ये कह सकते हैं कि जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा है WPI का, उसमें हमको स्लाइटली कमज़ोरी ही बनते हुई दिखी है। ये पहले 14 था, 13.9 राउंड फिगर करें तो अब करीब 12.4 का नंबर आया है। खैर आगे बढ़ते, अब हम सीधा सीधा शेयर्स पे आए। उससे पहले पर जरा बैंक निफ्टी का टारगेट स्टॉप लॉस भी राहुल जी से ले लेते हैं। राहुल जी जरा बैंक निफ्टी का टारगेट स्टॉप लॉस वो भी दे दीजिए आप। जी देखिए, बैंक निफ्टी में जो कल का हाई है 4900 का, यहाँ पर एक अच्छा बेस का काम करेगा। तो उसके थोड़ा नीचे 4800 पर स्टॉप लॉस लगाइए लॉन्ग पोजीशंस के लिए। स्पॉट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, और मुझे लगता है 41,800 का लेवल हो सकता है हमें इसी वीक में देखने को मिल जाए। तो 41,800 के आसपास का प्रीवियस हाई था, उस लेवल 41,829 टू बी प्रिसाइज,
आई थिंक वो टारगेट के लिए निफ्टी में आप लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। 40,800 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके ठीक है, आप सीधा सीधा से शेयर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं और अगर आप शेयर्स देखते हैं, पहले आएंगे ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर। कहते हैं अगर किसी को बैंक निफ्टी चेक करना हो तो उसको दो शेयर ज़रूर चेक करने चाहिए, पहला इंडसन और दूसरा कोटक महिंद्रा बैंक। अगर ये दोनों ठीक ठाक स्थिति में हैं, यानी कि बुल्स की ग्रिप में है, तो बैंक निफ्टी से ज़्यादा डरना नहीं चाहिए। ये पुरानी जो लोग बैंक निफ्टी को ट्रैक करते हैं वो वेटेज के हिसाब से, अपना अपना लॉजिक के हिसाब से है, लेकिन ये बात काफ़ी हद तक सही भी बैठती है। आज हमने इंडसन बैंक को चुना है, 4.5% ऊपर है। ये बहुत बड़ा कंटेंडर है बैंक निफ्टी को कन्विक्शन दिलवाने का। आज 1220 ने पार कर लिया, ये जो कि इसके लिए मुश्किल हो रहा था पार होना। दूसरा डालमिया भारत सीमेंट के अंदर तो खैर किसी तरह की कोई रुकावट है ही नहीं। आज डालमिया के अंदर भी ज़ोरदार मूवमेंट आते हुए दिखा है। राहुल जी जरा दोनों शेयर्स को जरा चेक कीजिएगा, थोड़ा लेट है या अभी भी ये जो मोमेंटम बना है बैंकिंग पर, अब बैंक निफ्टी आप कह रहे हैं कि नए लेवल्स की तरफ जाएगा, तो ऐसे ही शेयर्स लेके जाएंगे जिनकी वेटेज है सर? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर बैंक अच्छे परफॉर्म करने चाहिए, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड जो है वो इतना फेवरेबल नहीं है, बिकॉज अच्छी मोमेंटम हमने सुबह से देख ली है। एक स्टॉक है मेरी नजर में, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं इन दोनों के अलावा एक बैंकिंग स्टॉक देना चाहूंगा, जहां पर मुझे लगता है कि अच्छी अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बिल्कुल बताइए सर, बिल्कुल बताइए, मोस्ट देखिए वेलकम सर, कोटक बिल्कुल बताइए। देखिए कोटक बैंक के अंदर एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। हमें 1975 पर मल्टीपल रेजिस्टेंसेस है स्टॉक ने 1900 से लेके 1950 की रेंज में बहुत ही अच्छी एक्यूमुलेशन देखी है। डेरिवेटिव्स में, फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट काफी अच्छा बढ़ा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक प्रीएम्प्टिवली ट्रेड लिया जा सकता है कि ये ब्रेकआउट होगा, जो हिसाब से बैंक निफ्टी का सेटअप है। और इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि ये स्टॉक 2000 का लेवल बहुत ही कंफर्टेबली क्रॉस कर सकता है। तो अगर पोजिशनल बेसिस पे अगर आप इसे लेते हैं तो 2130 के टारगेट्स रहेंगे 2130 के। 1935 पर अभी ये ट्रेड कर रहा है, इसे बाई कीजिए 1890 के स्टॉप लॉस से। तो तकरीबन 50 रुपए की रिस्क है और ऊपर में आपको एक अच्छा मुनाफा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो कोटक महिंद्रा बैंक हमारा टॉप पिक रहेगा ट्रेडिंग के लिए पूरे बैंकिंग क्षेत्र में। ओके ठीक है, तो हमने जो दोनों बैंक, एक बैंक रखा था इंडसन बैंक, उसकी जगह सर ने रिप्लेस कर दिया कोटक बैंक से। लेवल्स आप नोट करिएगा 3130। राहुल जी मैं ये बोलूँगा, ये ना 3130 नहीं जाएगा, शायद हो सकता है उसके भी ऊपर चला जाए। ये तो 2200-2300 वाला कैंडिडेट है, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि अच्छे से चल सकता है। मैं एक बार जरा चार्ट आपको कोटक महिंद्रा बैंक का दिखा देता हूँ, उसके बाद सर आप जरा डालमिया भारत में भी कोई रिकमेंडेशन देनी हो तो जरा बता दीजिएगा। ये कोटक के चार्ट आपकी स्क्रीन पर आएंगे, आप इसमें दो चीज़ें जरूर नोट कीजिएगा। ये लंबा कंसोलिडेशन है कोटक बैंक का। अच्छा, ये कहाँ से है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये कोविड वाले फेज से है, 2020 से हमने चार्ट ड्रॉ किया आपके लिए। ये सारा चैनल जो नीचे का आप देख पा रहे हैं, मल्टीपल 1 2 3 4 5 बार में, ये अहम सपोर्ट एरिया है, नहीं जाता जल्दी जल्दी। ये डेली चार्ट है, हर एक कैंडल डेली बेसिस पर है। हम जो अटेम्प्ट ले चुके हैं 1 2 3, एक बार हम गए लेकिन उसके बाद वापस नीचे आए, 4 5वीं, ये 5th अटेम्प्ट होगी जब इस चैनल को ब्रेक होगा। ये 2 साल का चैनल ब्रेक होने के कगार पर आके खड़ा हुआ है और उसको ब्रेक करने की कैपेसिटी भी रखता है। हमने इसके अंदर से एवरेजेस हटा दी, वॉल्यूम हटा दी, ताकि चार्ट आपको थोड़ा और क्लियर दिख पाए, कम से कम ये वाला चार्ट। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं राहुल जी के साथ 100% एग्री करता हूँ। पहला तो चेज करते करते में 2100 आ जाएगा, और अगर ये वहाँ से चला और ऊपर आया तो फिर ये नई जर्नी की तरफ भी आ सकता है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि हम एक नए बड़े लेवल्स इसके अंदर हम बनते हुए दिखें। राहुल जी आप एग्री करते हैं ना इस बात से कि पहला तो आपका टारगेट हम मान लेते हैं 2100 वाला, लेकिन अगर ये भी पार हुआ तो फिर तो बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है कोटक के अंदर? जी हाँ, देखिए अगर आप इन्वेस्टर है तो यहाँ पर पोजीशन बिल्कुल बना के चल सकते हैं। डिलीवरी में बाय कीजिए, मुझे लगता है कि 2200 रुपए का लेवल यहाँ पर कंफर्टेबली देखने को मिलेगा। तकरीबन 2 महीने का टाइम फ्रेम रहेगा, लेकिन मेरे ख्याल से जो हिसाब से मार्केट में मोमेंटम है, आई थिंक ये लेवल जल्दी भी आ सकता है। तो अगर आप डेरिवेटिव में पोजीशन लेना चाहते हैं या डिलीवरी में लेना चाहते हैं, रिस्क रिवॉर्ड कोटक बैंक में बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है सर, डालमिया भारत में कुछ ऐड ऑन करोगे कि इसमें ट्रेड कन्वर्ट करें कि छोड़ दें सर? चला हुआ शेयर है, थोड़ा ज़्यादा चल गया आज। जी हाँ, देखिए डालमिया भारत में भी सेटअप तो बढ़िया ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सीमेंट पैक बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर फ्रेश आपको लेना है तो मेरे हिसाब से इंट्राडे में छोटा मोटा डिप आता है तो 1725 1730 के आसपास खरीदे, वहां पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा। 1660 का स्टॉप लॉस रहेगा और मुझे लगता है कि ये स्टॉक ऊपर में तकरीबन 1850 से लेके 1900 रुपए की तक की तैयारी कर रहा है। तो पोजिशनल बेसिस पर डालमिया भारत भी बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पर भी बाय कर सकते हैं, अगर नीचे आता है तो वहां पर एवरेज करने की चेष्टा करें।
ओके ठीक है, तो इस शेयर पे भी टारगेट स्टॉप लॉस आपको मिल जाएगा, डालमिया भारत और साथ ही अगर इंडसन को रिप्लेस करके कोटक हमने डाल दिया तो आपके लिए दो शेयर जो हो गए जो ताज़ा खरीदारी वाली लिस्ट से निकल के आए हैं। 17-25 पार होते ही और तेज़ी से ये 17-25 के ऊपर आपको और तेज़ रहेगा। आगे आते हैं सर, दो शॉर्ट कवरिंग के शेयर्स भी हमने निकाले हैं। काफ़ी दिनों के बाद पीआई इंडस्ट्रीज थोड़ा एक्टिव हुआ है शॉर्ट कवरिंग से, अपने मंदी के सौदे थोड़े कटवा रहा है। और दूसरा सर मैरिको, पीआई इंडस्ट्रीज में थोड़ी जल्दबाजी हो गई या थोड़ा और इसको पकने दे सर उसके बाद आए? जी हाँ, मेरे हिसाब से देखिए पीआई इंडस्ट्रीज में अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। ओवरऑल स्टॉक ने पिछले तकरीबन 1 सितंबर से इनफैक्ट पूरे सितंबर में स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है और मेरे हिसाब से यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग इस स्टॉक को 3500 रुपए तक ले जा सकती है। तो आई थिंक 3500 के लक्ष्य के लिए पीआई इंडस्ट्रीज को बाई किया जा सकता है। आप इसमें एज अ स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से 3250 का लेवल यहाँ पर आइडियल रहेगा। 3250 के स्टॉप लॉस से इसे बाई करें और मुझे लगता है कि 3500 के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है सर, मैरिको पे आपकी रिकमेंडेशन, मैरिको पे क्या किया जाए? सर देखिए ऐसे मोमेंटम वाले मार्केट में जनरली मैं डिफेंसिव स्टॉक्स अवॉइड करता हूँ। देखिए 18,000 के ऊपर भी आ गए अब तो हम, तो आई थिंक बेटर यही होगा कि जहां पर बीटा हाई हो वहां पर फोकस करें। देखिए कैपिटल सबके पास लिमिटेड होता है और वही कैपिटल में मैक्सिमम रिटर्न निकालना होता है। आई थिंक मोमेंटम में फोकस करना चाहिए। मार्केट थोड़ा डाइसी होगा तो हम आई थिंक एफएमसीजी स्टॉक पे हम वापस जा सकते हैं। ओके ठीक है, हालांकि आज सेलेक्टिव एफएमसीजी चल तो रहा है, लेकिन ये बात आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैरिको के अंदर ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग तो भी नहीं दिख रहा। लेकिन हाँ, एक बात बिल्कुल तय है, अगर बाजार ने अपना थोड़ा भी मोमेंटम को हल्का करना और चर्निंग करनी है और एफएमसीजी को लेके आना, तो इस कंपनी को ज़रूर ध्यान रखिएगा। आज तो इसमें शॉर्ट कवरिंग है, लेकिन ये ऑन द एज खड़ा हुआ है जहाँ पर एक नया मूव दे सकता है। कम से कम आप ये मान के चलिए, ये 530 का शेयर है, ये कोई बड़ी बात नहीं कि 550 560 के भी ऊपर चला जाए। मैं इसकी एक वजह दिखा देता हूँ, राहुल जी भी शायद उससे एग्री करेंगे, लेकिन मैं राहुल जी की इस बात से ज़रूर एग्री करता हूँ कि जो डिफेंसिव शेयर्स हैं उनको भी थोड़ा छोड़ दें, क्योंकि मार्केट एग्रेशन में है, ये एग्रेशन आपके काम आ सकता है। ये चार्ट आपकी स्क्रीन पर आता हूँ मैरिको का लेके, आप देखेंगे एक छोटी सी रेंज के अंदर आके फंस गया है। ये टिपिकली रेंज अभी हमने कोटक में भी चेक की थी और उसमें 2130 का आपको टारगेट दिया और नए टारगेट भी मिल सकते हैं 2200 2250 तक के। इसी तरह से मैरिको भी अपनी इस रेंज का ब्रेकआउट करने की तैयारी तो कर रहा है। 50 दिन 200 दिन की एवरेज का सपोर्ट है। वॉल्यूम ठीक ठाक है, मैं बोलूँगा नहीं वॉल्यूम ज़्यादा है, बट अभी शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है। शॉर्ट कवरिंग और ग्रोथ में सिर्फ यही फ़र्क होता है, शॉर्ट कवरिंग में आपका कन्विक्शन लेवल लो होता है, आपका वॉल्यूम लो होता है और पुल बैक सीमित हो जाते हैं। तो देखते हैं इसका ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद शायद ये भी कन्वर्ट होके आ जाए। लेकिन फिर भी मैरिको को अपनी लिस्ट में आप रख सकते हैं। इसको हम ट्रेड में तो कन्वर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि कम सौदे रखें, अच्छे सौदे रखें, ये कंसेप्ट है हमारा इस कार्यक्रम का। लेकिन फिर भी मैरिको को ध्यान रख सकते हैं। सर मंदी वाले शेयर आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूँ, जरा चेक करते हैं उसको। राहुल जी, एक तो कफोर्ज है, आज गोल्डमैन सैक की रिपोर्ट आने के बाद ज़्यादातर आईटी कंपनीज टूट गई हैं। ये 3-3.5% नीचे है और बड़े शेयर्स भी नीचे हैं। इनफैक्ट आईटीसी, माफ़ कीजिए टीसीएस, इन्फोसिस, ये सब भी नीचे हैं। और दूसरा एक सर गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ना वापस नीचे आ गया है। ये एक ऐसे जोन में है जहाँ पे इन्वेस्टर्स को तो ये कहता है कि आना चाहिए, लेकिन ट्रेडर्स को बार बार धोखा मिलता है। सर ज़रा आपकी रिकमेंडेशन चाहिए कफोर्ज और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पे। देखिए कफोर्ज में एक बड़ा सपोर्ट एरिया है। फ्यूचर्स के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो जो लेवल है वो 3420 का है। देखिए 3420 हमने पैनिक लो में सुबह ब्रेक जरूर किया, लेकिन अब अगर 3420 टूटता है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकडाउन बनेगा और स्टॉक आपको नीचे में जो जून के जो लेवल्स थे, जून के जो लोज थे, वहां पर जाता हुआ दिख सकता है, यानी 3200 रुपए तक। तो मेरे हिसाब से आईटी में यहाँ पर नेगेटिव सेटअप है। जो हिसाब से नैस्डैक में करेक्शन देखने को मिला, यहाँ पर नेगेटिविटी देखने को मिल रही है, लेकिन फॉलो अप सेलिंग अगर आती है तो 3420 के नीचे कफोर्ज को शॉर्ट कीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए 3500 का और मुझे लगता है 3200 रुपए तक के लेवल नीचे में बन सकते हैं। मुझे प्रॉपर्टीज को मैं यहाँ पर स्किप करना चाहूंगा क्योंकि ओवरऑल रियलिटी पैक मेरे हिसाब से यहाँ पर रेजिलियंस दिखा सकता है। इनफैक्ट डीएलएफ का सेटअप काफी बढ़िया है, तो यहाँ पर मैं कॉन्ट्रेरियन ट्रेड नहीं लूंगा, लेकिन आईटी में डेफिनेटली ये अगर ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो एक नया वीकनेस का दौर आता हुआ दिखेगा। ये बात बिल्कुल ठीक है, आप कफोर्ज के अंदर जो बात बता रहे हैं वो बात मैं इसलिए भी ठीक कह सकता हूँ क्योंकि अगर आप इसका चार्ट देखेंगे ना कफोर्ज का, तो आपको क्लियर हो जाएगा। कफोर्ज के चार्ट के अंदर आपको मोमेंटम मिलेगा और कफोर्ज का चार्ट अगर आपकी स्क्रीन पे मैं लेके आऊँ तो आपको दिखेगा कफोर्ज 200 दिन के एवरेज, 50 दिन के एवरेज के नीचे।
किसी भी तरह का पुल बैक पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहा है, कर रहा है तो फिजल आउट हो रहा है। ये सिर्फ आज की रिपोर्ट की बात नहीं मैं कर रहा, सिर्फ ये नहीं कि गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई तो सारे शेयर पलट के नीचे। आईटी का एब्सेंटिज्म जो इस समय एब्सेंट है मार्केट के अंदर, हमने 18,000 लगाया बिना आईटी की हेल्प के लगाया, बिना रिलायंस की हेल्प के लगाया। आपने 18,000 टिकाया विद थोड़ी बहुत हेल्प के साथ टिकाया उनकी। अभी भी आप देखें आज मार्केट के अंदर क्या स्ट्रॉन्ग पुल बैक का दिन था। एथिकली ये तो आईटी डिफेंसिव नेचर भी रखता है, उसको ऊपर आना चाहिए था, लेकिन आज रिपोर्ट आने के बाद आईटी और पीछे चला गया और आज मार्केट का लेगार्ड बन गया, नीचे लेके जा रहा है। तो कफोर्स पे डाउट कर सकते हैं आप, इसलिए कफोर्स पे जो लेवल्स हैं सर ने आपको जो दिए हैं कि इसमें फिलहाल ये जो क्रिटिकल लेवल्स अगर ब्रेक हो जाते हैं तो फिर आपके नए लेवल्स मंदी के भी आ जाएंगे। एक बार कफोर्स का जरा लेवल्स का दिखा दीजिए आप। 3200 टारगेट और 3500 के स्टॉप लॉस है, लेकिन कंडीशन ये है कि 3420 स्टॉप लॉस के चला जाए। 3420 जाते ही ये आपको 3200 यानी कि 200-250 रुपये टूट जाएगा। फिलहाल अहम सपोर्ट पे है, जंक्शन पे है, इसलिए हम अभी ट्रेड नहीं कन्वर्ट कर रहे, बट कंडीशनल सौदा है शॉर्ट का, लेकिन कन्विक्शन तो मंदी की है। बस आपको इस कार्यक्रम में ना ये भी चीज़ अच्छे से पता लग जाती है कि हाँ कहाँ पे आपको थोड़ा अंदर आना है और कहाँ पे आपको थोड़ा पीछे हट जाना है। अब आप देखिए क्या बेहतरीन शेयर पता लगे। अगर आपको इंतज़ार है राहुल जी की ट्रेडिंग कॉल्स का कि वो क्या छांट के लाए हैं, हमारे शेयर्स तो वो ठीक है बता ही रहे हैं, तो आपका इंतज़ार मैं ख़त्म कर देता हूँ। राहुल जी जरा बताइए आपके ट्रेडिंग कॉल्स। जी देखिए 18,000 का लेवल निफ्टी ने क्रॉस किया है तो जशन का एक बहुत ही बढ़िया कारण है और जशन में जनरली एल्कोहल स्टॉक्स अच्छा करते हैं। तो मैकडॉवेल हमारा पहला पिक रहेगा। मैकडॉवेल में मुझे लगता है कि यहाँ पर 950 की तैयारी हो रही है। मैकडॉवेल को बाय करके चलिए। जो लेवल्स पे मैंने दिया था और अभी थोड़ा सा स्टॉक में मूव जरूर आ गया है। 800 का स्टॉप लॉस लगाइए और मुझे लगता है कि यहाँ पर से एक अच्छा ब्रेकआउट आज के दिन में देखने को मिला है। तो पहला ट्रेड रहेगा मैकडॉवेल में और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छी तेजी बन सकती है। दूसरा जो रिकमेंडेशन है वो है जी एंटरटेनमेंट में। जी ने बहुत ही बेहतरीन एक तरह से कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने लगातार 250 के आसपास काफी दिन कंसोलिडेट किया और अब सितंबर महीने में एक तरह से स्टॉक ने टेक ऑफ कर लिया है। इसमें एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न जैसा स्ट्रक्चर है जो हमें 300 के इमीडिएट टारगेट देता है और 330 तक भी यहाँ पर जाने की पूरी संभावना है। तो जी को भी बाय कीजिए। स्टॉप लॉस थोड़े डीप जरूर है, लेकिन डिलीवरी में मेरे सबसे बाय करने की राय रहेगी। 250 का स्टॉप लॉस लगाइए और मुझे लगता है कि अच्छी अपसाइड यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। तो दोनों के दोनों बाय रिकमेंडेशंस है, पहला मैकडॉवेल्स और दूसरा जी एंटरटेनमेंट। बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मैकडॉनल्ड्स आप कह रहे हैं, हालांकि वो चल तो श्राद्ध रहे हैं, उसके बाद नवरात्र चलेंगे, लेकिन हाँ जश्न का माहौल तो 18,000 के साथ चल ही रहा है, बढ़ भी रहा है, ये दिख भी रहा है। खैर यूनाइटेड स्पिरिट ज़रूर ध्यान रखिएगा और ये इस लेवल का 850 का पार होना ही ना आज इंडिकेट कर रहा था कि ये शेयर अच्छा चल सकता है और राहुल जी ने तुरंत इसको ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया हमारे लिए, तो ये बहुत बेहतरीन है। 930 आ जाए कोई हैरानी नहीं होगी, इन शेयर चलते ऐसे ही हैं। ये 6% भी चल जाए इंट्राडे में कोई हैरानी नहीं होती किसी को। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स पे ध्यान रखिएगा, 2.5% ऊपर की कन्विक्शन को छोड़ के आगे के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। जी एंटरटेनमेंट आज सुबह भी हम इसके बारे में चर्चा कर रहे थे कि इसने जब से 74-73 वाली रेंज को फिर से पार किया है या फिर से नया कंटेंडर बन जाएगा चलने का। नया टारगेट आपका 300 है। एक पॉइंट राहुल जी ने नोटिस किया, ये बात मैं भी करवाना चाहता था, 250 का स्टॉप लॉस है, आपको रखनी है डिलीवरी। 100% एक साथ मत खरीदिएगा, मौका खरीदिएगा। अगर आपको नीचे मिल जाए तो धीरे धीरे करके प्लस कीजिएगा और फिर आपके लेवल्स आ जाएंगे। ठीक है सर, एक शेयर मैं लास्ट में चलते चलते आपसे और लेके जाना चाहता हूँ क्योंकि अब बैंक निफ्टी पे तेज़ है, हमारी तेज़ी वाली लिस्ट में वो शेयर शामिल है, वो है SBI। आज बैंक में भी सबसे पहले हारे निशान में यही लौटा था SBI। इस पर आपकी रिकमेंडेशन क्या है सर? निम्बी जी, ऐसा लग रहा है कि आज पेपर लीक हो गया है। जो हमारे टॉपिक से सब डिस्कस कर रहे हैं, तो आपकी जो नब्ज पकड़ने की जो काबिलियत है वो बहुत ही तारीफ लायक है। तो देखिए SBI में मुझे लगता है कि 590 का लेवल लिमिटेड बेसिस पे देखने को मिल सकता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनफैक्ट बुलिश एंगल्फिंग कैंडल आज के सेशन में बनाई है SBI ने। हमने इसे लगातार काफी सेशन से रेकमेंड किया, बट यहाँ पर भी मुझे लगता है कि कोई रुकने के थकने के संकेत नहीं है। तो 590 के टारगेट्स के लिए SBI को बाय कीजिए। 560 का स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पर भी मुझे लगता है कि आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगी। ठीक है सर, ये शेयर तो आपके हमारे बहुत सारे मैच हो जाते हैं, लेकिन समय मैच नहीं हो रहा। अब हमारा समय खत्म हो गया आपसे बातचीत करने का, लेकिन जो भी हमको सौदे मिले हैं उम्मीद करते हैं जब हम कल आपका रिपोर्ट कार्ड लेके आएंगे ना, वो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार होगा। अच्छा, वो रिपोर्ट कार्ड ना हम भी आपको भेजेंगे, जरा आप ट्वीट करके दर्शकों को बता दीजिएगा कि ईटीन ऑफ स्वदेश में मैं हर बुधवार को 12 बजे रहता हूँ डिम्पी जी के साथ, और वहाँ पर हम कुछ बेहतरीन ट्रेड आपके सामने रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।